हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRJ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRJ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर नंबर फर्स्ट, नॉलेज एंड कैरिकुलम। जैसा कि आपको पता है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी किताब नहीं लेते हैं, सिर्फ आप ये जो पेपर्स रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 सालों को अगर पढ़ के जाएंगे लास्ट 3 इयर्स के, तो आपके 80 मार्क्स में से एटलीस्ट 65 टू 70 मार्क्स से आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहते हैं यही रिपीट होते रहते हैं हमेशा। तो ये पेपर आपके सामने है। इससे पहले अगर और पेपर भी देखना है तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18 से लेकर के हम यहाँ 2023 तक उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उसमें देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उनको आप देख कर जाएंगे तो आसानी से अच्छे मार्क्स से गेन करेंगे। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से पेपर 2023 में पूछा गया था नॉलेज एंड कैरिकुलम का। कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, नोट्स को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट नोट है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको पता है इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, यानी 3 आवर मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का है। एंड नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। सेक्शन ए की बात करते हैं, खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें है, अति लघुत्तरीय प्रश्न इसको हम कहते हैं। और इसके जो आंसर आपको देने हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में हो। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने होंगे सेक्शन ए से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसको हम, एक तो आपको फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन, उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या है इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, साथ साथ इनफॉर्मल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दोनों के बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या, विद्या की अवधारणा क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ILM, इसको हम इल्म हिंदी में कहते हैं, इल्म की परिभाषा लिखिए। इल्म क्या होता है, इल्म की परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनिंग ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय का अर्थ क्या होता है, समुदाय का अर्थ क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है 1 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, शिक्षा एक निवेश है, इसको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 6 है, राइट ए मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द उपनिषद एजुकेशन, उपनिषदीय एजुकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो उपनिषदीय एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोविजन प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट शुड बी एम ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे कि आपका पाठ का पेपर का नाम ही है पाठ्य करिकुलम, तो करिकुलम से शब्द आपको क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, तो करिकुलम वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पाठ्यक्रम सिर्फ यहाँ पे 1 नंबर का नहीं मिलेगा, जो आपका सेकंड खंड रहेगा उसमें मिलेगा, और थर्ड खंड में भी इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसको तैयार करके अच्छे से जाइएगा, इसमें से आप सभी क्वेश्चन फंसेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में समाजशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है। समाजशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है शिक्षा में, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, जो कि खंड बा है, इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें भी सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करने हैं, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होने चाहिए। एक प्रश्न आपका 8 मार्क्स का है, टोटल आपको 5 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है यहाँ पे, थ्रो अविद्या ऑन अद्वैता वेदांता एंड बुद्धिज्म थ्रू अबाउट द इग्नोरेंस,
अविद्या के विषय में अद्वैत, वेदांत एवं बौद्ध विचारधारा पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपको ये नहीं आता इसके स्थान पे ये भी कर सकते हैं। आर्ट ऑफ एजुकेशन इन इज इनकम्प्लीट विदाउट द हेल्प ऑफ फिलॉसफी डिस्कस। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की कला अपूर्ण है, इसकी विवेचना करिए। प्रश्न नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कम्युनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन एजुकेशन। शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है। अथवा व्हाट इज़ मीन बाई आइडियलिज्म, हाउ हैज़ इट इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न एजुकेशन। आदर्शवाद का क्या अर्थ है, आधुनिक शिक्षा को इसने किस प्रकार से प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाईलाइटिंग द साइलेंट फीचर ऑफ द नेचुरलिज्म एजुकेशन, डिस्क्राइब द नेचुरलिस्टिक कैरिकुलम। प्राकृतिकवाद शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए प्राकृतिकवादी पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। अथवा व्हाट डू यू मीन बाय द प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन द नीड एंड स्कोप ऑफ द प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की आवश्यकता एवं क्षेत्र का उद्देश्य उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन एजुकेशन बी हेल्प इन द डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षा किस प्रकार से सहायक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन इट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन इज अ सिंबल ऑफ एजुकेशनल थॉट, रविंद्रनाथ टैगोर कमेंट्स। शांति निकेतन राष्ट्रीय रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का प्रतीक है, टिप्पणी कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक क्वेश्चन आपका शांति निकेतन से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, एक्सप्लेन। गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्यों के व्यक्ति एवं सामाजिक के उत्थान का समन्वय है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ श्री अरविंदो कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद जी के ने किस प्रकार से योगदान दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंदो के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द कैरिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। हमने कहा कि पाठ्यक्रम से आपका क्वेश्चन 100% है, तीनों सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आपको तीनों सेक्शन में क्वेश्चन फिलहाल सेकंड में नहीं दे रखा था, लेकिन इस बार अगले एग्जाम में 100% है, तीनों सेक्शन में क्वेश्चन जरूर आएगा पाठ्यक्रम से संबंधित। तो पाठ्यक्रम के प्रकार का वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमोशनल इंटी, मेंशन हाउ एजुकेशन एंड टीचर्स कैन बी हेल्प इन अचीविंग इमोशनल यूनिटी। भावात्मक एकता से आप क्या समझते हैं। शिक्षक भावात्मक एकता की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। और लास्ट प्रश्न है, अगर 4 प्रश्न इसमें मिलते हैं, सिर्फ 2 ही करने पड़ते हैं लास्ट सेक्शन से। डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ द टीचिंग एंड द मेरिट्स ऑफ द वेदांता फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। वेदांत शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों तथा गुणों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ ही आपका पेपर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जाम में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने कहा एटलीस्ट आपको कम से कम 3 साल पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा। आप देखेंगे कई क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेड होते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लिए हैं 3 क्वेश्चन के बाद 3 पेपर के बारे में, तो आसानी से आप 65 to 70 मार्क्स से आराम से गेन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।